रेसलर्स भी हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल्स जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उनके साथ नेता लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये कोई राजनीतिक मैटर नहीं है। इस तरह की घटना होना बीजेपी सांसद के द्वारा बहुत ही शर्मनाक बात है। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, उसके जंतर मंतर पर देश के रेसलर्स का प्रदर्शन जारी है। इस वक्त पिछले 5 दिनों से ये देश के जो रेसलर्स हैं, जो पहलवान हैं, नौजवान हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और नरेश टिकैत जी है, आज उनका नरेश टिकैत का इन्हें समर्थन मिल रहा है और इस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि जो रेसलर्स हैं वो अपनी मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। दिनों से प्रदर्शन जारी है। आपको ये बता दें कि 18 जनवरी 2023 को इनका प्रदर्शन शुरू हुआ था और ये अपने प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे थे कि इन्होंने जो WFI के अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जो आवाज उठाई है, यौन उत्पीड़न की शिकायत कराई है, उस पर अभी तक दिल्ली में FIR दर्ज नहीं की गई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई भी होनी है। इनका कहना है कि अब जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है, WFI के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी सांसद भी है, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये धरना स्थल पर इसी तरह मौजूद रहेंगे, दिन रात यहीं पर मौजूद रहेंगे। पोडियम से लेकर के पूरा अभी जो फुटपाथ तक का सफर है वो देखिए, ये ताजा जानकारी हम आपको बता रहे हैं और ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये प्रदर्शन जो चल रहा है, आप लोग देखिए हम शेरावत खाब दिल्ली से 27 गांव हमारे हैं, उसके प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं, तो समर्थन भारी मात्रा में तमाम खापे यहाँ पे उतर चुकी है। तमाम किसान और जो प्रमुख थे, किसान यूनियन थे, सभी आ चुके हैं। पूरा उत्तर भारत यहाँ पे टूट के आ पड़ा सुबह से ही और भारी मात्रा में आएंगे। जन सैलाब आप देख ही रहे हो कि लगातार बढ़ रहा है और लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। जितनी जागृति आएगी उतनी मात्रा में लोगों की यहाँ पे, किसानों की, क्योंकि खिलाड़ी किसान के बेटे हैं, किसान के घर खिलाड़ी पैदा होता है, वहीं से जमीन चलती है। आपने देखा पीछे भी किसानों ने केंद्र सरकार का तख्ता हिला दिया था और किसानों के भारी जनमत के आगे बिल्कुल काले कानून वापस लेने पड़े थे। वही स्थिति आज है। अगर कानून का पालन नहीं किया गया, दोषियों को आगे कटघरे में नहीं खड़ा किया गया, तो संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो ये बिल्कुल सैलाब ऐसे ही जुटेगा और ये आंदोलन खिलाड़ियों के लिए बहुत भारी जन आंदोलन बनेगा। ये प्रदर्शन जब तक चलेगा तब तक ये खाप पंचायत जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। देखिए, खाप पंचायतों का इतिहास महाभारत काल से है। मुगल कालीन की सत्ता जो है खाप पंचायतों ने हिलाई थी और अंग्रेजों की जो ईट से ईट बजाई थी खाप पंचायतों में, अब खाप पंचायतें आ चुकी है। खाप पंचायतें यही रहेंगी। खाप पंचायतों के सभी प्रतिनिधि यहाँ पे आ चुके हैं। तमाम पूरे उत्तर भारत, पूरे दक्षिण भारत, मध्य भारत से तमाम खापे यहाँ पे एकजुटता की और आ चुकी है। किसान यूनियन सफर ये तय कर रहे हैं, आप लोगों का कितना समर्थन है? एक वक्त था जब यही जो पहलवान है यहाँ पे, वो पोडियम पर खड़े होकर देश का जो झंडा था उसे बुलंद करते थे और आज देखिए स्थिति ऐसी है कि ये पोडियम से फुटपाथ तक का सफर ये तय कर रहे हैं। आज ये फुटपाथ पर बैठे हैं, आप लोगों का कितना समर्थन है? मैं मैडम जी पहले तो ये साफ करना चाहूंगा कि ये नेता लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये कोई राजनीतिक मैटर नहीं है। ये महिलाओं के मान सम्मान इज्जत का मामला है और भारत की संस्कृति जो है के अंदर एक बात है, आन बान और शान के ऊपर जान कुर्बान करने की जो है यहाँ की संस्कृति रही है और उसके हम व्यक्ति हैं। हम इस बात के लिए आए हैं कि केंद्रीय सरकार चेते, तुरंत जो है उस मंत्री को बर्खास्त करे, उसको जेल में डाले और जो IPC के तहत जो सजा बनती है उसको सजा दे, वरना जो है किसी भी सूरत में पूरे भारत का किसान, मजदूर को मेरा वर्ग जो पीछे हटने वाला नहीं है। बार बार सरकार परीक्षा ना ले। 13 महीने में काले कानून हमने रद्द करवाए थे, सरकार के घुटने टेके थे, मोदी ने माफी मांगी थी। हम वही व्यक्ति हैं, अब भी जो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसी भी सूरत में हम, अगर हमारी इज्जत पर आंच आती है, हमारी मर्यादा पर आंच आती है, तो हम बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, देरी का वक्त नहीं है, तुरंत इसके ऊपर संज्ञान लें और उसको जेल में डालें, वरना धर्म युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र बनेगा और जो है आन बान के ऊपर जान कुर्बानी की जाएंगी। किसान चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, ये लड़ाई जो है मात्र 3 लड़कियों की लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई एक नारी सम्मान की लड़ाई है। इसमें हर जाति, कास्ट, हर वर्ग की बहू बेटियां आती हैं और इस सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए इस देश का इतिहास उठा के देख लो। बड़े बड़े भैया महायुद्ध हो गए हैं। रामायण युद्ध, राम रावण का युद्ध, जब राक्षस ने इस देश की सीता माता को उठाया था तो तब युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध द्रौपदी की इज्जत मान सम्मान के लिए होता। आज फिर हमारी बहू बेटियों पे अटैक हुआ, हमला हुआ है और ब्रजभूषण जैसा राक्षस इस देश की सत्ता की आड़ में छुपा हुआ बैठा है। हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, या तो ये सरकार समझ जाए, नहीं तो कुछ एक नया इतिहास इस कलयुग में भी लिखा जाएगा। तो देखिए किस तरह से किसान यूनियन के जो लोग हैं, जो नेता हैं, आज इनके प्रदर्शन स्थल पर नरेश टिकैत मौजूद है और किस तरह से लगातार यहाँ पे देखिए इन्हें समर्थन मिल रहा है, लगातार इन्हें समर्थन दिया जा रहा है और तमाम संगठन भी इस प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है और उनका कहना है कि ये बहु बेटियों और देश की बेटियों के लिए, देश के पहलवानों के हित में आवाज उठाई गई है और जब तक इनके जो आरोपी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती है, जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती है, तब तक इनका ये प्रदर्शन चलता रहेगा। तो आइए हम आपको और भी यहाँ पे संगठन के लोग मौजूद हैं, नौजवान भारत सभा के लोग यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए ये लोग किस तरह से लगातार इन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो रेसलर्स हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं और ये देखिए इसमें कोट्स भी लिखे हुए हैं, पहलवानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से ये प्रदर्शन स्थल पर अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग इनका प्रदर्शन करने आए हैं। तो हम इनसे ही बात करेंगे कि क्या जब तक ये प्रदर्शन चलेगा तब तक क्या आपका संगठन यहाँ पर मौजूद रहेगा? जी, आज तो हम अपने जितने भी ये इंटरनेशनल रेसलर्स हैं इनके समर्थन में आज हम आए हैं और लगातार हम यहाँ आते रहेंगे जब तक कि ब्रजभूषण जी को, जब तक उनको जेल में उनपे FIR नहीं होती, उनको जेल में नहीं डाला जाता हो, उनपे एक सही CBI जांच या कार्यवाही जब तक उसपे नहीं होती, तब तक हम जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके साथ हम बने रहेंगे। आप लोग लगातार समर्थन कर रहे हैं इन पहलवानों का, जो महिला पहलवान हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न को लेकर के आवाज उठाई है। आज आप इन बहु बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए, देश के पहलवानों के लिए, देश के उन नौजवानों का समर्थन कर रहे हैं जिनके साथ यौन उत्पीड़न जैसी दुष्कृत्य किया गया। इनकी कोच जो है, WFI के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह को के खिलाफ आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या ये जो संगठन है आपका, वो इन जो देश की जो बेटियां हैं, जो देश के पहलवान हैं, जो देश के रेसलर्स हैं, उनके साथ क्या आगामी दिनों तक भी मौजूद रहेंगे जब तक ये प्रदर्शन चलेगा? हाँ, इस पूरे प्रदर्शन में हम लोग साथ हैं और सिर्फ यहाँ ही नहीं, हम लोग लोगों के बीच भी ये पूरी बात लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आज ये पूरा जो प्रदर्शन है ये हालत भी दिखाता है कि जब देश के इतने रेसलर्स जो हैं, जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, जब उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती है, मामला अभी जांच और सजा का मामला तो आगे आएगा, पर सबसे बेसिक जो राइट है FIR दर्ज करने का, वो तक नहीं होता है, तो इस देश में आम घरों से आने वाली महिलाओं की क्या हालत है ये भी साफ बयां करता है। और दूसरा, ये जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आज ये पूरा का पूरा इनका इतिहास उठा के देखा जाए तो कुलदीप सिंह सेंगर से लेके चिन्मयानंद से लेके तमाम बलात्कारियों की लिस्ट है। और ये भी ब्रजभूषण भी इनका सिर्फ इसीलिए क्योंकि लगातार सांसद बनते रहे हैं और सत्ता है, ताकत है, इसलिए वो वहां पे WFIA के चेयरमैन बने हुए हैं। आज इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे देश भर के लोगों को भाजपा के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ना चाहिए और आज देश की बेटियों को, देश के महिलाओं को बीजेपी से बचाने की जरूरत है। तो देखिए किस तरह से प्रदर्शन जारी है और यहाँ पे नारेबाजी भी की जा रही है, लगातार यहाँ पे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये संगठन, अलग अलग संगठन जो देश के रेसलर्स हैं उनके हित में, उनके हितों की रक्षा के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। तो अब हम इन लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से ये प्रदर्शन जारी है और किस तरह से ये लगातार इनका समर्थन कर रहे हैं। लगातार ये देखिए किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। इन्होंने लिखा है कि ये इनका कहना है कि सरकार निकम्मी है और ये प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं और ब्रजभूषण की अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज नहीं की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है, 18 जनवरी से ये पहलवानों का प्रदर्शन शुरू हुआ था और जिसके बाद अनुराग सिंह ठाकुर
जो इनके प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे, रात के 2 बजे तक इनके प्रदर्शन स्थल पर बैठे भी थे, मौजूद तक है वो मौजूद है। और आज आपको ये भी बता दें कि जो पुनिया है उन्होंने खुले मंच से ये आह्वान किया था, ये ऐलान किया था कि उनका समर्थन जो भी करना चाहता है वो उनके प्रदर्शन स्थल पर आ सकता है। तो इसी वजह से आज देखते ही देखते यहाँ पर किसान यूनियन के जो तमाम समर्थक है वो मौजूद है और ये प्रदर्शन स्थल पर उनका समर्थन करने आए हैं। जो देश के रेसलर्स हैं उनका समर्थन करने आए हैं। कितना आप समर्थन करने आए हैं यहाँ पर इस देश के रेसलर्स जो एक समय पे पोडियम पे खड़े होते थे और देश का जो झंडा है उसे विदेशों में जाके लहरा रहे थे, और आज वही जो रेसलर्स है वो फुटपाथ पर मौजूद। नहीं, हम पूर्ण समर्थन करते हैं पहलवानों का। ये किसानों के बच्चे हैं और देश का दुर्भाग्य है कि आज किसान के बच्चे जो देश का गौरव रहे हैं, जो देश के लिए गोल्ड लेके आए हैं, वो आज धरने पे बैठना पड़ा। ये देश का दुर्भाग्य है। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की बात कही गई। जो महिला रेसलर्स हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रशिक्षण स्थल पर उनके साथ में यौन उत्पीड़न जैसी चीजें की गई थी, लेकिन फिर भी अभी तक जो WFI के अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज दिल्ली पुलिस ने नहीं की है और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उम्मीद लगा नहीं, उम्मीद तो आज सुप्रीम कोर्ट की तारीख है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा। बाकी ऐसा नहीं है, बच्चों को न्याय मिलेगा। हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं और बच्चों को न्याय मिलेगा इसकी हम लोग मांग करते हैं। और आगे हमारे जिस भी तरीके की हमारी यहाँ पे भागीदारी रहेगी वो भागीदारी पूर्ण तरीके से निभाई जाएगी। क्या कहना है आप लोगों का? पहलवानों की स्थिति ऐसी है कि आज वो फुटपाथ पे, जब भी हमारे पहलवान हमारी बहनें जब गोल्ड मेडल लेकर तब देश का गौरव था, और आज वो धरने पे बैठी हैं तो ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपराधी इसमें कोई भी हो या जिसमें भी रहा हो, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारी बहनें इस सरकार से अपने हक मांग रही है। इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती कि आज उन्हें जो ये बातें अगर सरकार के कानों तक भी अगर ये बात पहुंच गई होती तो शायद उस मंत्री पे या जो भी अधिकारी या जो भी लोग थे उन पे अब से पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए। उसके बाद में ये सारी चीजें होती कि उसमें कौन दोषी है कौन नहीं है, सबसे पहले उसे हटाया जाता पद से, उसके ऊपर कार्रवाई बनती। और लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है ना, हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि आज हमारी बहनें रोड पर बैठी हैं और हमें उनके लिए आना पड़ा है। ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि जो देश का मेडल लेके आती हैं कि आज उन लोगों को सबको, किसान भी आज रोड पे है, हमारी बहनें भी रोड पे हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी देश के जो रेसलर्स हैं वो आज इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद भी नहीं थी इस तरह से कि किस तरह से एक वक्त में जब ये रेसलर्स देश के लिए बड़े बड़े मेडल्स लेकर आते थे, गोल्ड मेडल्स लेकर आते थे, आज वही रेसलर्स इस वक्त फुटपाथ पर मौजूद। मैं भी मुनिंदर पहलवान नाम है मेरा, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ। जो हमारी बेटियां यहाँ बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, ये तानाशाह सरकार इस टाइम अंधी हो गई है। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम अड़े रहेंगे और इन तानाशाहों का सुधार कर देंगे, रोड जाम करेंगे, रेल रोक देंगे, और जब तक धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। पूरा समर्थन हमारी यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष विकास प्रधान जी हैं, प्रदेश महासचिव कृष्ण नागर जी, भूपेंद्र नागर जी, पूरी टीम हमारी यहाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत पूरी टीम हमारी यहाँ है। और आप लोग मौजूद रहेंगे जब तक ये प्रदर्शन चलेगा? यहाँ पर लगातार जब तक यह पहलवानों का धरना चलेगा, जब तक भारतीय किसान यूनियन के लोग आते रहेंगे, और जब और भी बड़ा प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो पूरे प्रदेश में अन्य अन्य स्थानों पर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। अगर रोड रोकने की बात होगी, रेल रोकने की बात होगी तो उसको भी रोकने का काम करेंगे। ये देख लेना, अभी 2 दिन में 4 दिन में देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे और इन्हीं पहलवानों से मांगेंगे। जैसे उन्होंने किसानों से 13 महीने धरना चला, किसानों से माफी मांगी, पहलवानों से माफी मांगेंगे। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देने वाले ये सत्ता में आ गए हैं, सिर्फ झूठे वादे करते हैं, झूठे लोग हैं। ये बेटियों की कोई चिंता नहीं है, इनको कोई चिंता नहीं है बेटियों की। इससे पहले जब प्रदर्शन शुरू हुआ था 18 जनवरी से, जब ये रेसलर्स प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त अनुराग ठाकुर इनके प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे और इन्हें ये आश्वासन दिया था कि इनके हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन आज फिर भी जब 1 महीने की उस वक्त बात की गई थी, लेकिन अभी अप्रैल का आखिरी समय चल रहा है और देखिए किस तरह से 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये प्रदर्शनकारी फिर से प्रदर्शन करने पहुंच चुके हैं। आपने देखा होगा, ये भाजपा सरकार, भारत सरकार सिर्फ जुमले में यकीन रखती है। उस टाइम जब खेल मंत्री यहाँ पहुंचे, आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने लगातार पहलवानों ने, हमारों ने लगातार धैर्य रखा, और धैर्य जब फूट जाता है तो उसके बाद इनको दोबारा धरने पर आना पड़ा। आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावता पूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ यहाँ पहुंचे और हमने इन्हें समर्थन दिया है। जब तक इनके मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक
बृजभूषण जी को पद से नहीं हटा दिया जाएगा, उनके खिलाफ FIR नहीं होगी, जब तक ये धरना यहीं चलता रहेगा। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी कल निर्णय आएगा उसके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आप लोगों का क्या मानना है कि ये क्या किसी की सरकार की तरफ से सोची समझी साजिश है जो इस तरह से अब तक कार्रवाई बृजभूषण शरण सिंह पर नहीं हुई है? कि ऐसा है, पहले तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि जो बेटियां हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए इतनी मेहनत और तपस्या करके ये काम करते हैं, उसके बावजूद भी इस लेवल पे जाके भी चैंपियन खिलाड़ियों के प्रति भी अगर ये संवेदनशील नहीं है तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है। और कोई भी किसी भी सत्ता का कोई सरगना हो या कोई संघ का सरगना हो, चाहे कोई किसी का अध्यक्ष हो, चाहे कोई किसी संघ का अध्यक्ष हो, चाहे वो बड़े मायने न रखे, सबसे पहले वो मानवता के नाते एक इंसान है और उसके खिलाफ अगर कोई कानून अगर एक किसी भी इंसान के लिए लागू है वो तो सबके लिए लागू है। और इतनी इंतजार करना एक FIR करने के लिए इतनी बड़ी मतलब बहुत बड़ी विडंबना है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। पहले तो किसी भी सरकार का कोई आदमी है, अगर सरकार का कोई उस पर सरपरस्ती है, हाथ है, तो बहुत बड़ी गलत है और ये उनके भविष्य के लिए नुकसानदायक। तो इसमें जो है हमारी भारतीय किसान यूनियन अम्बावदा की तरफ से पूरा समर्थन दिया गया है। कोई भी जब तक समस्या का निवारण नहीं होगा, FIR दर्ज नहीं होगी, हम अड़े रहेंगे और इसके बाद ये चीजें सिलसिला बढ़ता रहेगा। उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार रहेगी। जहाँ आप ये देखिए अब कितना बड़ा प्रदर्शन है, अब लड़कियों ने मुंह भी खोल दिया है, मीडिया में भी चले गए, सरकार में भी चले गए, कोर्ट में भी चले गए, पुलिस में भी चले गए। वो इतने मजबूत लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी इतनी जड़ें राजनीतिक में भी कहीं जुड़ी है, तो उनका इतना टेरर था। आप देख लीजिए, आप आपके सामने इतना कुछ हो रहा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ रहा तो तब उनका क्या बिगड़, आपके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट का केस दर्ज हो जाएगा। आपकी बड़ाई इसी में है कि आप यहाँ से चुपके से निकल, फिर हम वहाँ से कहना चाहेंगी महिलाएं जो पहलवान है, जो देश का नाम विदेशों में जाकर के रोशन कर रही हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है। उसके दौरान जब ये प्रशिक्षण लेती हैं उस दौरान इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमारे देश में महिलाओं को जो संघर्ष करना पड़ रहा है, ये महिलाएं, ये रेसलर्स जो पूरे विश्व भर में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इनको आज अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ के यहाँ सड़कों पर आना पड़ा। ये अपने आप में ही बहुत शर्म की बात है। हमारे देश का कानून ये कहता है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस आता है तो सबसे पहले अगर विक्टिम आया है तो उसकी शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। जनवरी में इन लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया था, जंतर मंतर पर आए थे, 4 महीने हो गए हैं, अभी तक इन लोगों का FIR तक दर्ज नहीं किया गया है। तो ये कितने शर्म की बात है कि हमारे ही देश का जो कानून है उसको ही ये लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोगों को ये सोचने पर आज मजबूर होना पड़ रहा है कि ये सत्ताधारी पार्टियां जो देश प्रेम का इतना ज्ञान देती हैं, जो नारा लगाती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आगे लिखना भूल गए कि इनके चंगुल से बेटियों को बचाना है, इनके खुद के ही चंगुल से आज बेटियों को बचाने की जरूरत है। तो ये जिस तरीके से आज यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, ये कोई पहला घटना नहीं है। 8 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी महिला तक आज कोई सुरक्षित नहीं है। ये कैसा समाज में हम लोग जी रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। घर से निकलने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है सुरक्षित वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसके खिलाफ ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, इन संघर्षशील साथियों को हम लोग सलाम पेश करते हैं आज, और इस आंदोलन के समर्थन में हम लोग हैं। और आज जंतर मंतर से हम लोग ये अनाउंस करते हैं कि ये आंदोलन केवल जंतर मंतर तक नहीं रहेगा। इस आंदोलन को हमारा जो छात्र संगठन है AIDSO, हम लोग देश के कोने कोने में, एक एक गली गली में इस आंदोलन को हम लोग लेकर जाएंगे। क्या जब तक ये प्रदर्शन चलेगा तब तक आप लोग यहीं पर रहेंगे? हम लोग जब ये प्रदर्शन तो एक आंदोलन का एक पार्ट है, जब तक ये सभी हम लोग इन समस्याओं के खिलाफ हम लोग जीत नहीं पा लेते हैं तब तक ये आंदोलन चलेगा। और सिर्फ जंतर मंतर में नहीं चलेगा, ये आंदोलन गली गली में जाएगा। देश के हर हिस्से में आप लोगों का आंदोलन चलाने का आप लोगों की तैयारी कर चुके हैं? हमारा आंदोलन चल ही रहा है, हम लोग ने तैयारी नहीं, ऑलरेडी हम लोगों का 25 से ज्यादा राज्यों में हम लोगों का संगठन है और हर एक घटना को लेकर हम लोग इसी तरीके से हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। चाहे वो दिल्ली की घटना हो, दिल्ली के अंदर ही आए दिन हम लोगों को कभी हम लोग यूपी भवन जाना होता है, कभी हरियाणा भवन जाना होता है, क्योंकि देश का कोई भी राज्य आज सुरक्षित नहीं है जहाँ की सरकारें या केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कदम उठाए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलग अलग उनके हितों में आवाज उठाई जाती है और सरकारें ये बात कहती रहती हैं
कि वो महिलाओं के हितों की रक्षा कर रही हैं लगातार। लेकिन आज देखिए कि दिल्ली के जंतर मंतर में किस तरह प्रदर्शन है। ये जो छात्र संगठन है वो यहाँ पर मौजूद है और ये लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के हर कोने से लेकर के देश भर के हर गली में, हर मोहल्ले में ये प्रदर्शन, इनका जो समर्थन है वो लगातार जारी रहेगा। और आगे आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या जब तक ये लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ, आप लोग भी यही प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहेंगे? हम लोग चाहे यहाँ प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहकर हो, चाहे इस आंदोलन की चिंगारी को गली गली में लेकर जाने की बात हो, हम लोग इस आंदोलन में पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। और जो रेसलर्स आज बैठे हुए हैं उनके साथ हम लोग आज भी खड़े हैं और हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, एक देशव्यापी आंदोलन बनाने के लिए हम लोग संघर्षरत रहेंगे। प्रदर्शन पूरा चल रहा है, आप कितना समर्थन मिलेगा? जनता का, आम महिलाओं को, हमारी महिला रेसलर्स को वो पूरा समर्थन है, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर महिलाएं हैं वो माइनर गर्ल भी है, माइनर रेसलर्स भी हैं, प्लस में वो रेसलर्स भी है जिन्होंने ओलंपिक मेडल्स जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उनके साथ इस तरह की घटना होना बीजेपी सांसद के द्वारा बहुत ही शर्मनाक बात है। हम देखते हैं इससे पहले कुलदीप सिंह सेंगर का केस हुआ था, जहाँ पे उसको पूरी सुरक्षा दी गई थी, पूरी सिक्योरिटी दी गई थी और पीड़िता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। वहीं पे हम अभी भी आज भी देखते हैं, जब भी रेप विक्टिम पुलिस स्टेशन में जाती है या केस करवाने जाती है तो उससे गलत सवाल पूछकर उसको ही दबाया जाता है, उसको इस तरीके से परेशान किया जाता है कि वो केस ही ना कराए, क्या कुल कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि वीडियोस भी है उनके पास, तो हमारी मांग है अगर वीडियो दिखा दिया गया है, सबसे बड़ा सबूत आज की डेट में सीसीटीवी कैमरास का या वीडियोस का रहता है। जब महिला रेसलर्स, जब विक्टिम खुद वीडियोस यहाँ पे शो कर रही है, तो क्यों इतना लेट किया जा रहा है कार्रवाई करने में, क्यों कोताही बरती जा रही है कार्रवाई करने में? सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी का सांसद है, आला सरकार का सांसद है। हर बार जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तब भी प्रमुख जो आरोपी होते हैं उनको क्यों वो किया जाता है? तो हम पूरा समर्थन करते हैं और विरोध करते हैं बृजभूषण का और तमाम उन सांसदों को या उन लोगों का जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, प्रमुख आरोपी रहते हैं ऐसे केसेस में, और अब जनता को दबाते हैं, महिलाओं को दबाते हैं और उनके साथ उनको फिर प्रोटेक्शन दिया जाता है। और ये प्रदर्शन जब तक चलेगा आपका संगठन यहाँ पर मौजूद रहेगा। और अभी तक दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह पर FIR भी दर्ज नहीं की है, क्या कहना है, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं बृजभूषण सिंह पर जल्द से जल्द FIR दर्ज हो। ये सरासर पुलिस की लापरवाही है, या ये कह सकते हैं हम कि पुलिस जो है वो बीजेपी सरकार के, मोदी के तलवे चाटने के लिए सिर्फ बैठी हुई है। सेवा, शांति, न्याय, ये 3 दिल्ली पुलिस की प्रमुख बातें हैं जिनको आज के दौर में इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। सेवा, शांति, न्याय सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, आला अफसरों के लिए और आला सरकार के लिए रह गई है। महिलाएं आज सड़कों पर इसीलिए है कि ना तो उनको शांति मिल रही है ना न्याय मिल रहा है। और FIR ना लिखना, यहाँ तक कि वीडियो सामने आने पर भी ये कहना कि जांच की जाएगी, तो इसका विरोध करते हैं। आपको जल्द से जल्द, कम से कम अगर विक्टिम आ रही है तो 0 FIR लिखने का प्रावधान है। आपको FIR लिखना चाहिए था, और ये ना लिखना साफ साफ जाहिर करता है कि वो आज भी पुलिस जो है वो उनकी चाकरी करने में मशगूल है, मसरूफ है। हमारी और या जनता की और उसका कोई ध्यान नहीं है पुलिस का। देखिए किस तरह से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन जारी है और अलग अलग तमाम तरह के संगठन यहाँ पर मौजूद हैं और इन रेसलर्स को ये संगठन जो है वो इनका समर्थन कर रहे हैं। और ये देखिए दिल्ली के जो जंतर मंतर है यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, प्रदर्शन स्थल पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। प्रदर्शन स्थल के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जो कि इस संगठन से है या फिर किसान जिन्हें इन लोगों ने आमंत्रित किया था उन्हें जाने दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग के बाहर से ही सिर्फ बातें की जा सकती हैं, बैरिकेडिंग के अंदर किसी को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन सख्त है, लेकिन अब तक मैं आपको ये बता दें कि जो WFI के जो अध्यक्ष है बृजभूषण शरण सिंह, जिन्हें लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, ये पूरा मामला है, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, कोच पर आरोप लगाया गया है, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने अब तक उन पर FIR दर्ज नहीं किया है। तो देखिए किस तरह से ये संघर्ष चल रहा है। एक वक्त होता है
जब ये जो रेसलर्स हैं जो विदेशों में जाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर पोडियम पे खड़े होते हैं और देश के नाम मेडल्स लेकर आते हैं, देश का जो झंडा है उसे विदेशों में जाके लहराते हैं। और आज देखिए किस तरह से पोडियम से फुटपाथ तक का सफर ये जो रेसलर्स है वो तय कर रहे हैं। फुटपाथ पर है, रात बीत जा रही है, दिन पूरा दिन बीत जा रहा है, पूरी रात बीत जा रही है और किस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन स्थल पर ये पूरे प्रदर्शनकारी मौजूद है और यहाँ पे लोग तमाम तरह की बातें भी बता रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और ये कह भी रहे हैं, जो किसान यूनियन के जो नेता है ये भी कह रहे हैं कि लगातार ये कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है और इस प्रदर्शन स्थल पर वो तब तक मौजूद रहेंगे जब तक कि इन जो पहलवान है उनके हितों की रक्षा नहीं की जाएगी, उनकी मांग। और हम लगातार आप सभी तक इंडिया न्यूज के माध्यम से ये सारी चीजें, इनके प्रदर्शन स्थल से जुड़ी एक एक छोटी छोटी चीजें आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे ताकि आप भी समझे और जाने कि किस तरह से ये जो सफेद पोश होते हैं, जो सफेद पोश नेता होते हैं, ये किस तरह से पीछे से क्या काम कर रहे होते हैं, क्या गुल खिला रहे होते हैं। और वीडियो भी सामने आया था इसे लेकर के, लेकिन फिर भी अब तक बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार ये यहाँ के जो नेता है वो मांग कर रहे हैं। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक इस प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है और उनका कहना है कि जब तक इस बार वो किसी भी छलावे में नहीं आएंगे, किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, जब तक कि उनके प्रदर्शन को लेकर के उनकी मांग को पूरी नहीं किया जाएगा, उनकी मांग को नहीं पूरा किया जाएगा, बृजभूषण शरण सिंह पर FIR नहीं होगी, तब तक वो इसी तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना पूरा प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे कितने भी दिन लग जाए और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हम आप सभी तक इंडिया न्यूज के माध्यम से लगातार ये रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।